हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्टोरियल एंड परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बेसिक टर्म्स को देखने का काम जो हम लोग करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर इस तीनों टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो वो बता दीजिए कि NCR का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल एन का मतलब होता है और NPR का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है। तो फैक्टोरियल एन देखिए हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या फैक्टोरियल एन लिखते हैं हम लोग फैक्टोरियल एन। इसको हम लोग दूसरे तरीका किस तरीके से इस सिंबल से भी हम लोग लिखने का काम करते हैं, या फिर हम लोग एन और इस टाइप से हम लोग एक सिंबल दे दिए। तो ये हम लोग तीनों ही तरीके से जो हम लोग फैक्टोरियल एन को लिखने का काम जब हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वेयर एन इज होल नंबर, क्या हो जाएगा एन होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर का मतलब क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6, ये हम लोग का क्या है होल नंबर है। अब अगर हम लोग बात करें कि फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए देखिए जैसे हम लोग लिखे फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल एन का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू से लेकर के n-1 इंटू एन, मतलब 1 से लेकर के n तक के नंबर के प्रोडक्ट को हम लोग फैक्टोरियल एन लिखने का काम जब हम लोग करते हैं। और इसका आंसर जो होगा सबको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिले वही हम लोग का फैक्टोरियल एन होता है। या फिर हम लोग चाहें तो इसको इधर से भी लिख सकते हैं n-1 n-2 से n इंटू n-1 इंटू n-2 n-3 से लेकर के 4 के बाद 4 से कम क्या हो जाएगा 3 से कम 2 से कम 1। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको लिखने का काम जब हम लोग कर सकते हैं। यही हम लोग अगर देखें जैसे हम लोग लिखे फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर किसी को पूरा नंबर लिखने का मन नहीं है तो क्या करेंगे कि स्टार्टिंग से अपना लिखना शुरू किए 10 गुना 9 गुना 8 लगा दिया फैक्टोरियल 7। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 7 का मतलब हो गया 7 से लेकर के 1 तक के सारे नंबर का प्रोडक्ट। अगर मान लो 5 तक लिखना होता तो 7 इंटू 6 इंटू 5 करता और 5 के बाद 5 में फैक्टोरियल, या फिर 5 के बाद मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 भी लिख सकता था। तो ये हम लोग का हो गया। अगर हम लोग देखें फैक्टोरियल 5 के लिए तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 23 जा 62 जा 120। उसी तरीके से फैक्टोरियल 4 तो 4 3 2 1 क्या हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 3 तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। फैक्टोरियल 2 तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। फैक्टोरियल 1 तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है 1 और फैक्टोरियल 0 का भी वैल्यू होता है 1। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल से रिलेटेड बेसिक हम लोग टर्म्स को देखें क्या कि फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है 4 का 3 का 2 का 1 का। याद रखना है क्या कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी जो है वो हमेशा हम लोग का 1 होता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लें, जैसे दे दिया क्या फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या होगा, तो लिखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 10 का मतलब 10 गुना 9 गुना 8। अगर इससे आगे लिखना हो तो हम लोग चाहे तो पूरा लिखे या फैक्टोरियल 7। क्यों फैक्टोरियल 7, तो देखिए क्या कि नीचे हम लोग का छोटा फैक्टोरियल वाला 7 हम लोग को दिख रहा था। 7 से 7 कैंसिल इक्वल टू 8 9 जा 72 पे 0 तो 720। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड में हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बाई या फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 15, तो हो जाएगा कितना। देखिए दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, तो नीचे बड़ा वाला है, छोटा वाले को डायरेक्ट लिखिए। अब बड़े वाले को क्या कीजिए 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू फैक्टोरियल 20, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 210 13 से मल्टीप्लाई तो 0 13 1 जा 13 का 3 कैरी 1 27। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग देखें इसी तरीके से अगर दे दिया क्या फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, इसको हम लोग क्या करेंगे या फैक्टोरियल 5 दे दे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, एक फैक्टोरियल को लिख लीजिए और इस 4 के लिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल,
4 से 2 टाइम्स 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 2 बार में 6 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि NPR मतलब परमुटेशन का मतलब और NCR कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, इसको सभी लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे परमुटेशन के बारे में। तो परमुटेशन को हम लोग लिखेंगे क्या, परमुटेशन PERMUTATION। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट selecting from n distinct objects मतलब क्या कि अगर हम लोग के पास टोटल अगर 5 नंबर है, कौन कौन सा, A B C D और E, पांचों अलग अलग होना चाहिए। इसी में हम लोग सेलेक्ट एनी थ्री एंड अरेंज। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है, NPR। इसमें हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। अब क्या होता है कि यही हम लोग का इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम लोग का क्या होता है, n के बारे में, n हम लोग का क्या होगा, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर और r बिलोंगिंग टू होल नंबर, एंड n जो होगा वो हमेशा r या उससे बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका फॉर्मूला लिखने का काम किए। इसी से रिलेटेड अगर हम लोग कुछ एग्जांपल देखें तो देखिए किस तरीके से, जैसे एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या बताया गया कि n जो होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, n जो होगा वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर, और r क्या होगा, एक होल नंबर होगा, और कभी भी r का वैल्यू n से बड़ा नहीं होगा, वही बात बताया गया। n हमेशा क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे 10P3 मतलब 10 को ऑब्जेक्ट में से अगर 3 को सेलेक्ट करके अगर टोटल अगर हम लोग अरेंजमेंट देखेंगे तो कितने तरीके से, तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 3, तो कितना फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 7। अब सिंप्लीफाई करिए, 10 9 8 7 में लगा दिए फैक्टोरियल, और यहाँ पे फैक्टोरियल 7 7 7 कैंसिल, 720 इसका आंसर। मतलब 10 में से अगर 3 ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सेलेक्ट करके अगर टोटल वर्ड फॉर्मेशन अगर करेंगे तो 720 टोटल वर्ड जो हम लोग का बनता है। इसी से रिलेटेड अगर हम लोग एक देख लें, जैसे हम लोग का 5P2 एग्जाम्पल ये हो जाएगा फर्स्ट, और अब देखेंगे एग्जाम्पल 2, तो 5P2, तो देखिए 5P2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 5P2 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 कितना हो जाए, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 कैंसिल, कितना मिल गया 20। मतलब 5 में से अगर 2 अल्फ़ाबेट को सेलेक्ट करके अगर वर्ड बनाएंगे तो क्या कितने तरीके से 20 टाइप के जो वर्ड हम लोग का बनेगा। ये किस तरीके से, तो एक एग्जाम्पल इसमें देखें कि 5 अल्फ़ाबेट हम लोगों के पास है, ABCDE। अब देखिए कितने तरीके से हम लोग टोटल वर्ड बना सकते हैं। एक वर्ड बनाए जिसमें हम लोग ए को सेलेक्ट करेंगे, ए बी बन जाएगा, ए बी बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक ए बी बन गया, फिर ए के साथ एक ए सी बन गया, ए के साथ ए डी बन गया, ए के साथ ए ई बन गया। अब ए के साथ में अब बी के साथ है ये, तो बी के साथ क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, फिर बी डी हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, फिर सी के साथ सी डी और सी, और डी के साथ डी। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या होगा इसका उल्टा, बी ए बी का उल्टा बी ए सी का उल्टा सी ए डी का उल्टा डी ए ई का उल्टा ई बी सी का उल्टा सी बी डी बी ई बी, उसके बाद डी सी, उसके बाद ई सी, उसके बाद ई डी। तो देखिए टोटल 20 टाइप का वर्ड जो हम लोग का बना। वही यहाँ पे हम लोग 5 में से 2 को सेलेक्ट किए, 5 हम लोग का अल्फ़ाबेट था, उसमें से हर में क्या कि हम लोग 2 को सेलेक्ट करके टोटल वर्ड बनाने का काम जो हम लोग इतने तरीके से, टोटल कितना हो गया 20 टाइम्स 20।
तो टोटल हम लोग कितना, तो 20 तरीके से हम लोग इसको अरेंज करने का काम जो वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 20 के बाद कोई भी 21वां टर्म्स वैसा हम लोग का नहीं मिलेगा जो कि हम लोग का इसमें लिखा हुआ नहीं हो। तो इसको भी सब लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन को देखेंगे जिसमें हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, NCR। इसको हम लोग इसके बाद हम लोग देखने का काम जब लोग करेंगे, इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन का। तो देखिए कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि ओनली सेलेक्शन, जैसे परमुटेशन में क्या देखे, सिलेक्शन विथ अरेंजमेंट, उसमें अरेंजमेंट भी होता है, तो इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन, मतलब कितने तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, selection of are distinct object from an distinct object। मतलब क्या कि n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हम लोग कितने तरीके से हम लोग वो सिलेक्शन हम लोग बना सकते हैं। इसी का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, NCR। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NCR। NCR का फॉर्मूला क्या, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पे भी हम लोग का वही बात, n क्या होगा, बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, r बिलोंगिंग टू होल नंबर, और n क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू r। इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करिए, हम लोग का क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको सभी लोग लिख लीजिएगा। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखिए, जैसे दे दिया 12C7, तो 12C7 को का वैल्यू हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो ये लिख लीजिए एग्जाम्पल 1, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 बाय पहले फैक्टोरियल r, तो फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 12 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5, मतलब 1 2 3 4 5, 7 7 कैंसिल। अब देखिए 5 के टेबल में 2 बार में 10, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए 3 के टेबल में 4 टाइम्स 12, 4 से 4 कैंसिल, इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे कोई टर्म्स बचा हुआ नहीं है, 8 9 जा 72 और 11 जा, तो 72 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाए, 72 7 792, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। उसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखें 10C8, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 10 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 8, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8, और ये 2 को हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 2, 8 8 कैंसिल, 2 5 जा, तो 9 5 जा 45। अगर देख लें तीसरा 12 वाला तो देख लिए, 15C13, तो हो जाएगा कितना, 15 इंटू फैक्टोरियल 15 एक स्टेप पहले लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 15 माइनस 13, तो 15 इंटू 14 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 बाय फैक्टोरियल 13 इंटू 2, मतलब 1 इंटू 2, 13 13 कैंसिल, 2 7 जाए, तो कितना हो जाएगा 105, यही इसका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन या NCR, ये कहें हम लोग NCR NPR और फैक्टोरियल n का मतलब जो हम लोग समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज को देखने का काम जो हम लोग करेंगे, इसको सभी लोग लिख लीजिए।